हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं प्रश्नावली 12.3 की प्रश्न संख्या 1 क्या दे रखी है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ व्यंजक दे रखे हैं जिनको हमें विभाजन करना है। विभाजन करना बिल्कुल सरल होता है, बस ध्यान से आप देखते रहिए किस प्रकार से हमें विभाजन करना होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले भाग में हमें क्या दे रखा है, 28x की घात 4। उसको हमें भाग करना है किससे, 56x से। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, हमें क्या करना है, इसको अलग अलग करके लिख लेना है। 28 गुना में x की घात 4 भाग में इसको लिख लेंगे 56 गुना में x। अब जो अंक वाले हैं ना, यहाँ पे जो गणित के अक्षर दे रखे हैं उनको देख लो। 28 से भाग करेंगे, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, तो क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखो x की घात 4 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो ऊपर जाएगा तो एक घात घट जाएगी, एक घात कट गई, यहाँ पे तो घात क्या बच जाएगी 3, तो ऊपर बच गया x की 3। तो उत्तर आ गया मेरा x की घात 3 भाग में 2। ये उत्तर बन जाएगा, है ना आसान। बिल्कुल। आगे देखते हैं दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है। दूसरे भाग में गिवन है घटाकर 36 y की 3 भाग में 9 y की 2। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले अंक वाले को घटाकर 36 गुना में y की 3 को कैसे लिख सकते हैं, y गुना y गुना y। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, मैं हर एक तरीका बता रहा हूं आपको। भाग में नीचे क्या है, 9 गुना में y की घात 2, मतलब y गुना में y। गुणनखंड करके लिख लिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36। एक y से एक y कट गया, एक y से एक y कट गया, बच गया क्या यहाँ पे घटाकर 4 और साथ में y। बस ये उत्तर आ गया हमारा, है ना आसान। तीसरे भाग पे चल पड़ते हैं। अब तीसरे भाग में क्या दे रखा है, तीसरे भाग में हमें दे रखा है 66 p q की घात 2 r की घात 3। इसको भाग करना है हमें किससे, 11 q r की घात 2 से। अब इसको भी गुणनखंड करके कर सकते हो आप। देखो 66 गुना में p गुना में q की घात 2 है तो q को 2 बार लिख लो, r की घात 3 है तो r को 3 बार लिख लो। इससे बिल्कुल आसान हो जाता है हमारा सवाल। 11 गुना में q गुना में r 2 बार है तो r गुना में r। अब काट दो, एक r से एक r कट गया, एक r से एक r कट गया, एक q से एक q कट गया, 11 एकम 11, 11 छिक 66, बचा क्या 6। यहाँ पे p और यहाँ पे q और यहाँ पे एक r बच गया, तो 6pqr क्या आ गया, इस सवाल का हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, चौथे भाग को चलते हैं। क्या है हमारा, चौथे भाग में दे रखा है हमें 34 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3। भाग में हमें क्या दे रखा है, 51 x y की घात 2 z की घात 3। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसका साधारण सा तरीका है, इसको ऐसे लिख लो, 34 गुना में x की घात 3 है तो x गुना में x की घात 2, फिर y की घात 3 दे रखा है तो y गुना में y की घात 2, फिर z की घात 3। भाग में 51 दे रखा है, 51 गुना में x गुना में y की घात 2 गुना में z की घात 3। काट दो, z की घात 3 से z की घात 3 कट गया, y की 2 से y की 2, एक x की से एक x कट गया। ये किसकी पहाड़े में आते हैं, 17 की। 17 दूनी 34, 17 थी 51, ऊपर 2 बच गया, नीचे 3, 2/3। और क्या बचा है ऊपर, x की घात 2 और y, तो x की घात 2 और y हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया। है ना आसान, बिल्कुल आसानी से कर लो कि कैसा भी प्रश्न दे रखा हो। अब इसके आखिरी भाग को देखते हैं, क्या दे रखा है पांचवें में, 12 a की घात 8 b की घात 8। भाग में यहां पे दे रखा है घटाकर 6 a की घात 6 b की घात 4। अब देखो बच्चों कैसे करना होता है, अगर आप गुणनखंड करके नहीं करना चाहते तो बिल्कुल साधारण तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसको पहले क्या लिख लो, 12 गुना में a की घात 8 गुना में b की घात 8। भाग में घटाकर 6 गुना में a की घात 6 गुना में b की घात 4। सबसे पहले इसको करो हल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो घटाकर 2 आ गया, नीचे घटा का निशान है तो वो ऊपर वाले के साथ लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे a की घात 8 है, यहाँ पे a की घात 6 है, a की घात 6 ऊपर जाएगा तो घट जाएगी, यहाँ पे घात हमारी 8 में से 6 गया तो कितना बच गया, a की घात 2 बच गया। फिर यहाँ पे b की घात 8 है, नीचे b की घात 4 है, ये ऊपर जाएगा तो फिर घट जाएगा तो b की घात 4 बच जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। आगे समझ में, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न था, किस प्रकार से हमें विभाजन करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।